आज भाई अब आप बैठ जाएं, अब आप बैठ जाएं। अब नारे बंद करें प्लीज, अब नारे बंद करें और बैठ जाएं। अब नारे बंद करें और बैठ जाएं, वरना ये वक्त नारों में गुजर जाएगा। प्लीज प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। आज लगता है कि ये शेरों की और शायरी की महफिल है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, फिर ख्वाजा साद रफीक से रहा नहीं गया, उन्होंने जवाबी शेर सुनाए आपको। मुझे भी एक शेर याद आ गया है। मुझे भी एक शेर याद आया है, बड़ा पुराना। वो है, दिल बुग़्ज़ो हसद से, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर। मेरे दिल में भी गुस्सा है, अगर मैं कहूं कि गुस्सा नहीं है तो फिर ये मुनाफ़िक़त है, मुनाफ़िक़त। और मुनाफ़िक़त मुझे आती नहीं है, मैं मुनाफ़िक़त पसंद नहीं करता। और मैं मुनाफ़िक़त से नफरत करता हूं। इसलिए दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। अपने दिल की बात कर रहा हूं, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीने की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। ये असूल सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए, ये असूल पूरी मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए। आज के इस जनरल काउंसिल का भी यही असूल होना चाहिए, और मुस्लिम लीग के एक एक कारकुन का भी यही असूल होना चाहिए। और फिर मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अपनी अपनी मंजिल हम हासिल करेंगे। ये असूल आपके पेशे नजर रहना चाहिए, अपने दिल के अंदर ये असूल बिठा लें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला फतह से हम किनार फरमाएगा। वो कानून को हम दोबारा वापस लौटा रहे हैं उस डिक्टेटर मुशर्रफ को, जिसने नवाज शरीफ का रास्ता बंद करने के लिए कानून नाफिज किया था। इससे पहले यही कानून अयूब खान ने नाफिज किया था, फिर मुशर्रफ ने नाफिज किया, और आज हम उसको वापस लौटा रहे हैं। आप सबको कौमी असेंबली में उन तमाम लोगों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को, तमाम कौमी असेंबली के मेंबरान को और उन तमाम सेनेट के मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने ये कानून दोबारा उसके मुंह पर मारा है। कितनी दफा अभी ख्वाजा साद रफीक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तुम बेदखल करते जाओ, ये अवाम नवाज शरीफ को दोबारा दाखिल करते जाएंगे। समझ नहीं आती ये भाई, नहीं, कोई नारा नहीं, कोई नारा नहीं, प्लीज कोई नारा नहीं। आप भी बातें बंद करें, ये बातें बंद करें भाई। जहां आपने मुझे इस एजाज से नवाजा है, वहां मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे ये भारी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत
और तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला इन मुश्किलों का, इन परेशानियों का जवां मर्दी के साथ सामना करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जमात की मजबूती के साथ साथ वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अरकान जनरल काउंसिल, तारीख बताती है कि मुस्लिम लीग ने कितने मुश्किल और किस कदर कठिन हालात में आज़ादी की जंग लड़ी और जीती। इसे कैसी कैसी कुव्वतों से लड़ना पड़ा, लेकिन मिशन की सच्चाई और मकासद की लगन के सामने कोई कुव्वत ना ठहर सकी। पाकिस्तान एक अजीम हकीकत बन के उभरा। अभी कोई 1.5 माह कबल, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमने आज़ादी की 70वीं सालगिरह मनाई। 70 बरस हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और अभी हमने हाल ही में उसकी सालगिरह मनाई है 14 अगस्त को। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों और बहनों कि आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत की हैसियत से एक मजबूत और तवाना मुल्क की हैसियत से कायम है। और जो एटमी कुव्वत बनाते हैं मुल्कों को, यहाँ मुल्क के अंदर आपने देखा उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या हाल उनका होता है। फांसियां दी जाती हैं, मुल्क बदर किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। और आज ये दिन भी आप देख रहे हैं कि जब पनामा नहीं, अकामा पे वजीर आज़म को निकाल दिया जाता है। पनामा, अगर पनामा में कुछ, भाई अगर पनामा में कुछ नहीं मिला था तो यार कौम को साफ साफ बता देते कि भाई हमें पनामा में नहीं मिला, भाई हम अकामा में करने लगे हैं इसको डिस्क्वालीफाई। ये पनामा जो है, यानी कौम से सच बोलना चाहिए था, कौम से साफ साफ बात करनी चाहिए थी कि हां नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, एक पैसा भी नाजायज तरीके से नहीं कमाया और सरकारी रकम में खुर्द बुर्द नहीं की, उसका कोई खुर्द बुर्द का, करप्शन का, रिश्वत का केस नहीं है उसके खिलाफ। पनामा आया था लेकिन पनामा में भी कुछ नहीं है, लिहाजा हमारे पास और कोई चारा नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का, अकामा है, बस अकामा। हम लेकिन अकामा है और हम अकामा पे नवाज शरीफ को निकाल रहे हैं। भाई ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा ये मुल्क? 70 साल से इस मुल्क के साथ यही कुछ होता रहा है या नहीं होता रहा? बताओ मुझे जरा, कुल के ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। ये खेल तमाशा 70 सालों से होता चला है और आज भी हो रहा है। अल्लाह ताला हमेशा इस मुल्क को कायम व दायम रखे, लेकिन इस हकीकत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि आजादी एक कीमत मांगती है। आजादी एक कीमत मांगती है। दुनिया की अक़वाम में सर बुलंद होकर जीना है। बोलो, सर बुलंद होकर जीना है ना?
तो हमें उसकी कीमत देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आजादी तदब्बुर, हिकमत और कोशिश से मिलती है, और तदब्बुर, हिकमत और कोशिश से बरकरार भी रहती है। आजादी के तहफ्फुज और कौमी वक़ार का पहला तकाजा यह है कि हम अपने माजी पर नजर डालें, अपनी कमजोरियों, कोताहियों और लग़्ज़िशों का जायजा लें, गौर करें कि वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से हम आधा मुल्क गवा बैठे। मशरकी पाकिस्तान का सानिया याद है या नहीं याद है? गौर करें कि हम आधा मुल्क क्यों गवा बैठे। वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से मुल्क बहरानों का शिकार होता रहा। वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से हम अपने साथ या अपने आसपास आजाद होने वाले ममालिक से कोसों पीछे रह गए। अलामा कहते हैं, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। यानी वो कौम तकदीर के हाथ में एक तलवार की मानिंद है। इसका तर्जुमा सुने आप। वो कौम तकदीर के हाथ में एक तलवार की मानिंद है जो हर जमाने में वक्त के बदलते तकाजों के मुताबिक अपने अमल का जायजा लेती है। जायजा, हिसाब या खुद एहतसाबी, इसी से अपनी इज्तिमाई गलतियों का अंदाजा भी होता है और उन्हें सामने रखते हुए अपने तर्ज अमल में इस्लाह भी की जा सकती है। इसी को अपना घर ठीक करना कहते हैं। दुनिया की सारी जिंदा कौमें बदलते हुए तकाजों के साथ अपने अमल का जायजा लेती हैं और अपना घर ठीक करती रहती हैं। अपनी पॉलिसीज बदलती और अपनी हिकमत अमली तब्दील करती रहती हैं। और जो कौमें, ये गौर से सुने, जो कौमें बदलते तकाजों को नजरअंदाज करती हैं और अपनी पुरानी रविश पर अड़ी रहती हैं, वक्त उनका इंतजार किए बगैर आगे निकल जाता है। इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे उड़ना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। हमारी कौमी जिंदगी में ऐसे बहुत से मरहले आए कि हम अपने अमल का हिसाब करते, अपनी गलतियों की इस्लाह करते और अपने तर्जे कोहन यानी पुराने तौर तरीके पर अड़े रहने की बजाय नए हालात और नए तकाजों से रहनुमाई लेते। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। सकूते ढाका जैसे साने कौमों को हिलाकर रख देते हैं। उनकी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन किस कदर दुख की बात है, किस कदर दुख की बात है कि हम सकूते ढाका के बाद भी वही कुछ करते रहे जो सकूते ढाका से पहले करते रहे हैं या जो सकूते ढाका के सबब बने थे। हमने इतने बड़े सानिया से भी कुछ नहीं सीखा। लेकिन मेरी अजीज बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात का सरबराह होते हुए और 3 बार अवामी मैंडेट से वज़ारत उज़्मा का मनसब हासिल करने के बावजूद मुझे अवाम की नुमाइंदगी से नाअहल करार दे दिया गया।
एक मिनट भाई, बस। ये किसी करप्शन या बदनवानी के जुर्म में नहीं, ये किसी करप्शन या बदनवानी के जुर्म में नहीं, इस जुर्म में कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से, क्या सुना आपने? बोले क्या सुना? नवाज शरीफ ने अपने बेटे से, लिहाजा नवाज शरीफ नाअहल। ये कभी किसी मुल्क में कभी ऐसा होते देखा है आपने? किसी मुल्क में आपने ऐसा होते सुना है? किसी मुल्क में ऐसा होते हुए देखा है? नीचे वाले बताएं, कभी सुना है, कभी देखा है? भाई वो इस बात की भी तहकीक कर लें, वो इस बात की भी तहकीक कर लें कि वजारत उज़्मा की तनख्वाह भी मैं लेता हूं या नहीं। शायद कोई और फर्द जुर्म भी उनको मिल जाए। मैंने मैंने वुकला के कन्वेंशन में 12 सवालात किए थे, उनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। ये सवालात मेरे साथ होने वाले इंसाफ की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। सवालों का जिक्र चला है तो मैं एक और सवाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल, आप जानते हैं कि तमीजुद्दीन केस से बेनजीर भुट्टो शहीद केस के हालिया फैसले तक कैसे कैसे फैसले सामने आए। इन फैसलों में मेरा अजीम फैसला भी शामिल है, क्योंकि मैंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली थी, इसलिए मैं सादिक और अमीन नहीं रहा और नाअहल करार पाया। ऐसे ही फैसले से एक मकबूल वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बारे में अदालती फैसलों की एक लंबी कतार है, लेकिन चारों डिक्टेटर्स की आइन शिकनी को जायज ही नहीं करार दिया गया, बल्कि उनकी गैर मशरूत वफादारी के हल्फ भी उठाए गए। अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर उठाए गए। आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले सादिक भी रहे और अमीन भी। उनके 33 साल इक़्तिदार के दौरान कोई एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसका आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस लिया जाता। उनकी गैर आईनी इक़दामात के उसके लिए कोई जवाब न मिला तो नजरिया जरूरत इजाद कर लिया गया। काश कोई नजरिया जरूरत अवाम के हक हुक्मरानी, उनके वोट की हुर्मत, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए भी इजाद कर लिया जाता। यह है हमारी तारीख। अभी मैं आपके सामने 70 साल तारीख की बात कर रहा था। यह है वो 70 साल तारीख। ये तारीख खुद बोल रही है, खुद बोल रही है।
बता रही है कि हमारा मसला क्या है, बता रही है कि इस मसले ने हमें किस हाल से दो-चार कर दिया है, समझा रही है कि अगर हमें इस बेढंगी चाल को बदलना है तो हमें क्या करना होगा। अगर आज भी हमने अपने आप को संभालने और हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं आपको कि हमने हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान भी हमें माफ नहीं करेगा। आप बोलो, अरे भाई बैठे बैठे रहे, आप बोले कि क्या इन हालात को बदलने की कोशिश आप मेरे साथ मिलकर करेंगे? अल्लाह ताला उन्हीं कौमों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती हैं। आपको पता है ये शेर, ये भी इकबाल का है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के, अपनी ना जिसको हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस मकसद के लिए मैंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पेश की है। इस कौमी मुकालमे का बुनियादी नुक्ता यही है कि जमहूरी आइन रखने वाली एक जमहूरी रियासत के तौर पर अवाम का हक हुक्मरानी बहाल किया जाए। हमारे दस्तूर के मुताबिक हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। ये हक के हाकमियत जमीन पर अवाम के पास एक मुकद्दस अमानत है। इस अमानत में खयानत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हुकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दें। इक्तदार के अवानों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले दरवाजों की कुंजी सिर्फ 20 करोड़ अवाम के पास हो। वही फैसला करें कि कौन उनके मेयार पर पूरा उतरता है और कौन नहीं। अरे आइंदे सिर्फ अवाम के सामने जवाबदेह हों। कानूनी मोशगाफियों के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन न की जाए। बैठ जाए कारकुन, ये सब आप मेरे सब जान से प्यारे कारकुन हैं, जान से भी प्यारे कारकुन हैं। इंशाअल्लाह आपसे इंशाअल्लाह काम लिया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, मैंने हमेशा कहा है कि मैं इक़्तिदार नहीं अक़दार की सियासत पर यकीन रखता हूं और कानून की हुक्मरानी, जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम, कौमी सलामती और अवामी राय के एहतराम के लिए हम सब एक हो जाएं। और इसी जज्बे के तहत मैंने और मोहतरमा ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। इसी जज्बे के तहत 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ताउन किया। अक़दार की सियासत थी कि अदलिया के लिए हमने इक़्तिदार छोड़ दिया। ये जज्बा था कि मैंने आज़ाद कश्मीर, बैठे हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म यहाँ पर, कि हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद रोक दी। और यही जज्बा था कि तारीख में पहली मर्तबा मैंने रुखसत होने से पहले सदर जरदारी को वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई शाइया दिया। हमने किसी के मैंडेट में आज तक कोई रखना नहीं डाला और खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाने के लिए कुदरत रखते हुए हमने पीटीआई को हुकूमत बनाने की मुकम्मल आज़ादी दी। मैं पुख्ता यकीन रखता हूं कि जमहूरियत की मजबूती का सिर्फ यही रास्ता है।
हर इंसान की तरह सियासतदानों से भी गलती हो सकती है। सियासी जमातें भी ठोकरें खाती हैं, लेकिन इन गलतियों और ठोकरों को नज़ीर बना लेने से मुल्क की मफाद को शदीद नुकसान पहुंचता है। हमें इनको नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान और 20 करोड़ अवाम की खातिर हमें नफरतों, इल्ज़ामात और तसादुम का कल्चर ख़त्म करना होगा। हर तरह की मुश्किलात के बावजूद हमने वतन अजीज़ की हर मुमकिन खिदमत करने की कोशिश की। अल्लाह के फजल करम से आज का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है? कहीं ज्यादा रोशन है और मजबूत और तवाना है। लोड शेडिंग आखिरी हिचकियां ले रही है और CPEC मुल्क की तकदीर बदलने जा रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रहा था। गैर जानिबदार आलमी मुबस्सर और इदारे भी हमारी इक़्तिसादी तरक्की और उभरते हुए इम्कानात की तारीफ कर रहे थे, लेकिन हालिया फैसले और उसके नतीजे में शुरू होने वाली कार्रवाइयों ने इस सारी पेशरफ्त पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। यह इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे फैसलों और इस तरह की कार्रवाइयों की कितनी भारी कीमत मुल्क और कौम को अदा करनी पड़ती है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए तस्कीन और इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। मई 2013 से लेकर लाहौर के हल्का 120 के इंतखाबात तक हर मरहले में इंतखाबात में उन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 2018 में मुस्लिम लीग नून 2013 के मुकाबले में इंशाअल्लाह और भी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और हम अपने इस अज़म को जारी रखेंगे। दो 2018 में अवाम अपने वोट के जरिए से फैसला सुनाएंगे कि अहल कौन है और नाअहल कौन है। आज खुदा करे ये मुल्क फलता फूलता रहे, ये बिजली के मंसूबे मुकम्मल होते रहें, इस मुल्क के अंधेरे दूर होते रहें, मोटरवे मुकम्मल होती रहे, हजारा मोटरवे मुकम्मल होती रहे, बलूचिस्तान की हाईवेज मुकम्मल होती रहें, कराची अमन का गहवारा बनता रहे, दहशतगर्दी दम तोड़ती रहे, कच्ची कनाल बलूचिस्तान की जमीनों को सैराब और आबाद करती रहे, फाटा तरक्की करता रहे, लवारी टनल भी आबाद रहे, गिलगित स्कर्दू शाहराह तकमील के मराहल से गुजरती रहे और खुदा करे आपका CPEC भी आबाद रहे। खुदा करे आज़ाद कश्मीर की तरक्की की रफ्तार और तेज हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बजट में बहुत इजाफा किया है। मुजफ्फराबाद मीरपुर दीना हाईवे की तामीर शुरू हो और कराची लाहौर मोटरवे भी मुकम्मल हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर रहे और पाकिस्तान